सहरसा में मजदूर संगठनों ने मजदूर दिवस पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर सहरसा के जीपी पार्क के आगे सीटू, इंटक, एटक सहित विभिन्न मजदूर संगठनों के संयुक्त बैनर तले विशाल जुलूस और आम सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े मजदूरों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और अपने हक एवं अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की। मजदूरों ने न्यूनतम मजदूरी, सुरक्षित कार्यस्थल, सामाजिक सुरक्षा और 8 घंटे की कार्य दिवस जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार की ठोस कार्रवाई की मांग की। आम सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारानंद सादा एवं सीएसपी के नेता ओम प्रकाश नारायण ने केंद्र की मोदी सरकार पर मजदूर विरोधी नीतियों का आरोप लगाया और कहा कि यह सरकार श्रमिकों के अधिकारों को लगातार नजरअंदाज कर रही है। वहीं एटक जिला मंत्री प्रभुलाल दास ने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि 1886 में शिकागो के मजदूरों ने 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन का कानून लागू करवाया था, लेकिन आज मोदी सरकार इसे खत्म करने की साजिश कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने मजदूरों की मांग नहीं मानी तो 20 मई को देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। आप ये लड़ाई राहुल गांधी जी ने शुरू की और राहुल गांधी जी ने शुरू की इसलिए उनका ठीक कहना था कि आप समाज का सर्वे करा लीजिए। जाति गणना में अगर समाज का सर्वे होगा तो कौन समाज पिछड़ा हुआ है, उसकी आबादी कितनी है, उसके लिए हम कितना पैसा अलॉट कर सकते हैं। हम जो बजट बनाएंगे उसके लिए, ये इन्होंने अभी केवल एक पार्ट स्वीकारा है कि हम जनगणना कराएंगे। तो अब इतना दिन से नहीं हो रहा था, उनको मालूम है कि बिहार में आगे आने वाला चुनाव है और डबल इंजन की सरकार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या कहना, आप जानते हैं कि मंच पर अधिकारी का पैर पकड़ लेते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी का पैर पकड़ लेते हैं। तो एक तरफ बिहार को लाचार बीमार मुख्यमंत्री है और दूसरे तरफ देश में जुमलेबाज प्रधानमंत्री जी हैं। फिर भी यह निर्णय उन्होंने राहुल गांधी जी की आवाज़ उठाने पर दबाव पर लिया, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि जल्दी से करवाइए। उसका लाभ जो राहुल गांधी जी ने जिस आवाज़ को सड़क पर उतर करके लड़ाया, जिस पर उन्होंने लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप उसको लागू करने के लिए जल्दी से कीजिएगा, उसका बेनिफिट वहाँ तक जाएगा तब न। अभी आप बताइए, मजदूर ज़्यादा है कि बड़े बड़े लोग ज़्यादा हैं? मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ। लेकिन मजदूर रह रहा है, बड़े बड़े लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया, 16 अरब करोड़ रुपया जो है डॉलर माफ़ किया जा रहा है। क्या है, कहाँ जा रहा है देश हमारा? कितना करोड़ लेकर के लोग भाग गया। तो ठीक है, उन्होंने कहा है कि हम करेंगे, इसका ये अर्थ नहीं है कि वो कर दिया। जब कर देंगे, लाएंगे तो अच्छा प्रधानमंत्री जी, अच्छे काम करेंगे तो हम लोग जुमलेबाज प्रधानमंत्री उनको नहीं कहेंगे। शिवराज सिंह चौहान बता रहे हैं जो ये पहले क्यों कांग्रेस जो अभी जो कर रही है पहले क्यों नहीं करवाई थी? शिवराज सिंह चौहान जी से हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस ने बहुत कुछ लड़ाई लड़ी। जो प्रधानमंत्री होते हैं, अगर उनके विजन में कोई बात आती है, कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ये आज़ादी की लड़ाई क्यों नहीं लड़े थे? इनके पूर्वज ने आज़ादी का दलाली क्यों कर रहे थे अंग्रेज का? शिवराज जी चौहान जी जवाब देंगे। इन लोगों का कोई पूर्वज का नाम है स्वतंत्रता सेनानी में? हम लोग के पूर्वज का तो नाम है, कांग्रेस के पूर्वजों का नाम है, महात्मा गांधी रहनुमाई कर रहे थे, हमारा पूर्वज का नाम है। जवाहरलाल नेहरू इतने बड़े बाप के बेटा थे, 13 साल उन्होंने जेल में अपना जवानी दे दिया, बिता दिया। उनकी पत्नी जेल चली गई, उनकी बेटी छोटी थी वो जेल चली गई। तो ये बताएंगे शिवराज सिंह चौहान? इन लोगों का देखिए बात को, ये लोग बतंगर बनाना इनका खेल है। आज आज़ाद भारत रो रहा है, चरमरा रहा है। हम विकसित राष्ट्र बनने की सपना दिखाते हैं और विकासशील से पीछे चले जाते हैं। बुलेट ट्रेन की बात करते हैं और हमारा जो पब्लिक आ रहा है जाता है कमाने के लिए, पलायन करने के लिए जब आना पड़ता है तो वो लेट्रिन के डिब्बा में घुस के आता है, पेशाब भी नहीं कर सकता है। तो ये शिवराज सिंह चौहान क्या बोल रहे हैं? इसके कुछ लोग कोई लगाए हैं, कुछ बोलना है तो हम बोल देते हैं। प्रधानमंत्री जी इन लोगों को कभी अभी हुआ है ना, हम आपके माध्यम से फिर इनसे पूछना चाहते हैं, पुलवामा घटना से हमने कुछ सीख लिया क्या? 40 मेरे सैनिक मारे गए, किसकी सीमा थी? जब तक नरेंद्र मोदी जी थे, कहते थे कि देश की सीमा मनमोहन सिंह जी के हाथ में है, देश का खुफिया मनमोहन सिंह जी के हाथ में है। कैसे RDX चला गया? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या ये प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं है? गृह मंत्री के हाथ में नहीं? क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया? कैसे हमारे मारे चले गए कश्मीर में? तो एक घटना से हम सीख नहीं लेते हर बात को। अब उसके बाद कहने लगा नाम पूछ के मारा, हिंदू है, मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। जब हमारा संविधान बना, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हम संविधान दिया तो उसमें सबको कहा कि सबको, राजा को भी एक वोट का अधिकार है और रंक जो मजदूर है उसको भी एक वोट देने का अधिकार है। कहा भी बाबा भीमराव अम्बेडकर को ही गाली दे रहे थे इनके गृह मंत्री हाउस में? क्या इनको समानता का अधिकार से बहुत चिढ़ है क्या? तो ये इस तरह की बहुत सारी बात है। आप एक एक बात पूछेंगे तो आपको उतना देगा भी नहीं न्यूज। वो तो न्यूज लेगा, मोदी जी का न्यूज लेगा, बीजेपी का हम लोग का न्यूज छापेगा। लालू जी कहते थे ना, जब हम लोग का कोई न्यूज़ नहीं छापेगा। तो स्थिति हम लोग का वही हो गई है कि बने हैं आहले हवस
मुद्दे भी मुनसफ भी, किसे वकील करें किसे मुनसफी चाहें। जो 1 मई मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय पर्व है, विश्व मजदूर दिवस। और इस अवसर पर सहरसा जिला में भी मजदूर दिवस C2 Act2 एटक के द्वारा ये मनाया जा रहा है। आज यहाँ पर सारे श्रमिक अपने मांगों को लेकर के भी आज यहाँ पर इस दिवस के अवसर पर सरकार से मांगे कर रही है, क्योंकि आज जो मजदूर के लिए 8 घंटे का कानून था, उस कानून को ये केंद्र की सरकार 12 घंटे में बदलने के लिए जा रही है, जो मजदूरों पे एक अत्याचार है। आज के ही दिन मजदूरों ने शिकागो में शहीद मजदूरों ने आंदोलन करके उन्होंने आज का ये कानून लिया था कि 8 घंटा का काम, 8 घंटा का आराम और 8 घंटा का मनोरंजन, जिसको ये केंद्र की मोदी सरकार निरस्त कर रही है और उसी कानून को वो लागू करने के लिए तैयार है, जिसके लिए ये मजदूर पूरा आंदोलित है। और आज इस मई दिवस के अवसर पर आज केंद्र की सरकार के खिलाफ में आज अपना आवाज़ उठाने का काम कर रही है। क्या नाम है? प्रभुलाल दास, एटक जिला मंत्री सहरसा। क्या लगता है आपकी बात मानेगी प्रधानमंत्री? हमारा जो ये मजदूर का आंदोलन है, यह आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो पूरे विश्व में चला था, और जब मजदूर सड़क पर उतरते हैं तो पूरा विश्व हिल जाता है। तो ये केंद्र की सरकार और ये भारत की सरकार क्या चीज़ है। हम तमाम मजदूर एक जगह एकजुट होकर के अपनी एकता का परिचय देते हुए हम अपने आंदोलन को बरकरार रखेंगे, और इस संघर्ष के लिए हम लोग 20 मई को भी पूरे भारत में आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं और हड़ताल करने के लिए जा रहे हैं। ये हम इस केंद्र सरकार को बता देना चाहते हैं।